परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, श्री साहिब जी की आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ कुछ देर कुछ बातें प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है जो बहुत ही सरल और सारगर्भित साखी है। साहिब कहते हैं, जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु तिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। इसी से संबंधित एक साखी और है। सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजे सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहत हो, अब तय संभर संभार। बहुत विचार कर, लोगों के दर्द को समझकर मानो ये साखी सदगुरु कबीर ने कहा है। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु तिस धाय। जिसके जीवन में सदगुरु नहीं है, संतों का सत्संग नहीं है, जिसके जीवन में अच्छे लोगों की संगत नहीं है, उनके जीवन में केवल दुख 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 ही होता है। एक दुख होता है जो प्राकृतिक होता है, एक दुख होता है जो प्रारब्धिक होता है, एक दुख होता है बनाया हुआ, अपने से बना लिया जाता है। जो हम नकारात्मक सोच सोच करके दुखी होते हैं, वो बनाया हुआ दुख है। प्रारब्धिक जो दुख है उसे तो हमें भोगना पड़ता है। कुछ दवा पानी, डॉक्टरों की सलाह, संयम करके उससे निपटना पड़ता है। और प्राकृतिक जो दुख होता है, बाढ़, ठंडी, गर्मी, बहुत सारे प्राकृतिक दुख हैं, इसे हम काट नहीं सकते, इसे सहना पड़ता है। सहना तो सबको पड़ता है। कोई हमारे शरीर में सहयोग बन सकता है, सहयोगी बन सकता है, लेकिन जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, उसे सहना ही पड़ता है। सहने का एक बहुत बड़ा सहारा सदगुरु हमें देते हैं, गुरु। जाको सदगुरु ना मिला। जिसके पास सदगुरु नहीं होते हैं, उसके जीवन में ये थोड़ा दुख भी बहुत दुख लगता है, थोड़ी हानि बहुत हानि लगती है। सहज जिस दुख को मिटाया जा सकता है, वो बहुत कठिन लगता है। कैसे मिटाएं ऐसा लगता है। लेकिन हमारे जीवन में यदि गुरु मिल जाएं और गुरु का सहारा मिल जाए, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, गुरु की कृपा, गुरु की छत्र छाया मिल जाए, तब वो दुख बहुत सहज ही कट जाता है। जैसे एक बच्चे को माँ का आंचल मिल जाए तो मानो बच्चा पूर्ण निर्भय, पूर्ण सुख का अनुभव करता है। ऐसे एक साधक, एक भक्त, एक कल्याणार्थी मानव के लिए यदि गुरु मिल जाएं, तब तो क्या पूछना। दुख, वैसे शरीर दुख का ही घर है। सदगुरु कबीर साहब ने एक पद में कहा है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। ये शरीर दुख का घर है, दुख की खानी है। इसमें कहीं आँख दर्द कर रहा है, तो कहीं कान दर्द कर रहा है, तो कहीं पेट दर्द कर रहा है, तो कहीं
कुछ और दर्द कर रहा है। और मन का दुख तो अथाह है, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं, चाहनाएं भरी हुई हैं। और इन सारे दुखों से बचने के लिए जीव तड़पता हुआ यहाँ वहाँ व्याकुल दौं दिस धाए, मानो भटकता रहता है दसों दिशाओं में। कहीं भी लोग बता दिए भगवान, भवानी, मंदिर, कहीं भी, तो हम बस वहीं दौड़ने लग जाते हैं। हमारी कुछ मजबूरियां भी होती है, क्योंकि हम इतना दुखी होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हो ना हो वहाँ जाने से हमारा दुख कट जाए। लेकिन विचार करने पर, क्योंकि सद्गुरु विचार का मार्ग देते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई। अगर हम विचार करते हैं तो दुख अपने आप कम हो जाता है। जब तक विचार नहीं करते हैं, हमारे हर कर्म केवल पश्चाताप के कारण बनते हैं। जैसे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में होए हंसाए। काम हम अपने से ही बिगाड़ते हैं और बाद में हंसी के पात्र बनते हैं और पश्चाताप ही का अनुभव होता है। तो हमें विचार करना है। साहब कहते हैं इस दुख से बचना है तो राम का भजन करो, राम का चिंतन करो। राम का चिंतन यदि हम महाराज श्री राम को लें तो बहुत सारी शिक्षाएं उनसे जुड़ी हैं। आज राम राज्य बनाने की बात चल रही है दुनिया में। राम राज्य कैसे आएगा? भाई भाई का प्रेम ही राम राज्य है, माता पिता की सेवा ही राम राज्य है। एक दूसरे के लिए विनम्र भावना, एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना, एक दूसरे के लिए जो आदर्श है हमारे जीवन में, यदि वो आ जाए तो निश्चित है दुनिया राम राज्य के रूप में बदल सकती है। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है। रामायण पढ़ करके भाई से मुकदमा जीतने की बात ज़्यादा लोगों के जीवन में होती है। भाई से मुकदमा लड़ना हुआ तो 24 घंटा के लिए रामायण का पाठ करवा दिए। माता पिता से अलग होने के लिए रामायण का पाठ करवा दिया जाता है। कैसे, कौन सी युक्ति सूझ जाए मन में कि माता पिता से हम दूर हो जाएं? बंधुओं, ऐसे में राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य जीवन में लाना है तो राम भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना होगा। राम को मानने के बजाय राम की माने तो निश्चित है हमारा जीवन राम राज्य से जुड़ जाएगा और कल्याण तो होगा ही। वर्तमान में जो खुशी का अनुभव होगा वो तो होगा ही, हमारे आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं? अपने आत्मा का उद्धार ही तो चाहते हैं, मन में शांति ही तो चाहते हैं। शांति कैसे मिलती है? बंधुओं, शांत रहने से शांति मिलती है। हर समय हम भड़बड़ाते हैं, हर समय तू मैं करते हैं, मेरा तेरा की लड़ाई करते रहते हैं। छोटी छोटी ज़मीन के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे छोटे घर मकान के लिए, छोटे छोटे दरवाजे खिड़की के लिए, कपड़े के लिए हर समय भड़बड़ाते रहते हैं। कैसे राम राज्य आएगा? साहब कहते हैं राम का भजन करो। बाहरी राम के आदर्शों की बात चल रही है जिससे हम राम राज्य दुनिया में ला सकते हैं, लेकिन मन की शांति भी हमें चाहिए, क्योंकि मन की शांति ही तो वो चीज़ है जिसके लिए मानव जीवन मिला है। वो अपनी अंतरात्मा रूपी राम को भजने से होता है। आपकी आत्मा जो है वही असली राम है, क्योंकि उस राम को हटा देने से सब कुछ खो जाता है, कुछ आपके पास बचता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने उसके लिए इशारा किया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहे,
तैसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाय। बीजक में साहेब कहते हैं, हृदय बसे ही राम न जाना। हृदय में बैठे उस राम को हम ध्यान में रखें, उसके बारे में सोचें, चिंतन करें, यही तो भजन है। और मैं और सद्गुरु संतों से जो सीखा, इससे यही समझ में आया कि उस राम के भजन में सबको सुख मिलता है। जो राम का प्रेमी होता है, निश्चित है माता पिता का सेवक होता है। जो राम का प्रेमी होता है, निश्चित है पति पत्नी में बड़ा प्रेम होता है, भाई भाई में बड़ा प्रेम होता है। जो अपने हृदय राम को समझता है, हृदय के राम रूपी परमात्मा को समझता है, वो किसी को दुख नहीं दे पाता है, वो नशा नहीं कर पाता है, वो मांस नहीं खा पाता है, वो बीड़ी सिगरेट नहीं पी पाता है, उसे अंडे में विटामिन नहीं लगता है, उसे तो अपने मन में विटामिन लगता है। क्योंकि मन अगर ठीक होता है तो नमक रोटी में भी विटामिन दिखता है, टूटी खाट में भी बढ़िया नींद आ जाती है, झोपड़ी में भी बढ़िया आनंद आता है, ध्यान लग जाता है। यदि मन को निर्मल बना लिया जाए तो क्या पूछना। मन चंगा तो कठौती में गंगा कहा गया है। अगर हमारा मन निर्मल हो जाए, निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्योंकि जो उस राम को भजता है, निश्चित है वो कपट नहीं कर सकता है, छल नहीं कर सकता है, किसी के साथ मिलावटबाजी धोखाधड़ी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो शांति चाहता है। और जहाँ निर्मल मन हो गया, उसके नल में, उसके घर में ही मानो गंगा बहती है। राम का भजन, क्योंकि दुख हम मिटाना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, दुख से बचने के लिए राम का भजन। और उस राम को जानने के लिए, उस राम को समझने के लिए सद्गुरु का मिलना, सद्गुरु का होना, सद्गुरु के विचारों का जीवन में अनुभव होना, ये बहुत ज़रूरी है। जिसके जीवन में सद्गुरु मिले हैं उनका जीवन जाकर देखो, और जिसके जीवन में गुरु नहीं है, संत नहीं है, उनके जीवन को जाकर देखें। उनका घर महल भी नरक के समान होता है, और जिनके घर में गुरु होते हैं उनकी झोपड़ी भी मानो महल होता है। महल और झोपड़ी में बहुत अंतर नहीं है, बस मन की निर्मलता का अंतर है। मन निर्मल होता है तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। झोपड़ी वाला भी दुखी है, महल वाला भी दुखी है, और इन दुखों से बचने के लिए राम के भजन की ज़रूरत है। राम के भजन समझ में आए उसके लिए गुरु की ज़रूरत है, सद्गुरु की ज़रूरत है। क्योंकि बिना गुरु के, सद्गुरु कहते हैं, व्याकुल दौ दिस धाय। दसों दिशाओं में हमारा मन भटकता है, कहीं ऊपर के लिए हाथ जोड़ता है, कहीं मंदिर में जाता है, कहीं मस्जिद में जाता है। मंदिर मस्जिद में जाना अच्छी बात है, भावना पवित्र होती है, मन को अच्छा लगता है। बाहरी जो घर के झंझट हैं, द्वंद्व हैं, उससे काफ़ी राहत मिलती है, लेकिन वहीं पर पूर्णता नहीं है। पूर्णता अपने मन को निर्मल बनाने में है। अगर हम दसों दिशाओं में भटकने से बचना चाहते हैं तो सद्गुरु के वचनों को हम ध्यान में रखें। व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। घर में आग लगी है, कामनाओं की आग लगी है, क्रोध की आग लगी है। इससे बचने के लिए भी साहब एक साखी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआटे हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। जो अपने घर को जलाता है वही सद्गुरु कबीर के विचारों में मानो चल सकता है। वही सद्गुरु कबीर साहब के जो ज्ञान है उसको अपने जीवन में धारण कर सकता है। अपने घर को फूंकने का मतलब अपने भवन में, अपने झोपड़ी में, अपने
कमरे में आग लगा दे, ऐसा नहीं है। अपने घर को जलाने का मतलब है अपने कामनाओं का घर जला दें, इच्छाओं का घर जला दें। क्योंकि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शाहंशाह। हम शहंशाह बनना चाहते हैं, बादशाह बनना चाहते हैं, तो अपने कामनाओं के घर को जलाना पड़ेगा। साहब उसी आग को जलाने की बात कहते हैं, उसी घर को जलाने की बात कहते हैं। ऐसे घर में तो सतगुरु कबीर साहब भी रहते रहे होंगे। उस घर को जलाने के लिए कहते तो कैसे बनता, वो कहाँ रहते। साहब यहाँ मोह और चाह, आशा, तृष्णा और क्रोध, वासनाओं का जो घर है मन में, उसे जलाने की बात करते हैं। निश्चित है जो उसे जला देता है वो निश्चिंत होता है। और बाहर जो घूर में पानी डालने की बात है उसे बंद करें। बाहर घूर में पानी डालने का मतलब है जैसे पीपल में पानी डालना, और भी तमाम तरह के मंत्र तंत्र, टोना टोटका, मान्यताओं का जो संसार में चलन है, चल रहा है, लोग मानते भी हैं अपने अपने अनुसार। लेकिन समझ की ज़रूरत है। साहब कहते हैं ये घूर में पानी डालने के समान है। किसी को कहीं श्रद्धा है, भाव है, तो वो करे, लेकिन सच्चाई को भी समझे तो निश्चित है वो आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो बच्चों की तरह ककहरा पढ़ने में ही वो लगा रह जाएगा, बच्चे की तरह वो चटुआ चाटने में ही लगा रह जाएगा, बहुत आगे बढ़ नहीं पाएगा। साहब कहते हैं सद्गुरु वचन सुनो हो संतों मत लीजिए सिर भार। सद्गुरु के वचनों को ध्यान में रखें, सुने और जीवन में अपनाएं, भार ना लें। क्योंकि मान्यताओं का भार मन में बहुत है, जिसके कारण हम सो नहीं पाते हैं, जिसके कारण अपने पिता के लिए समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण अपने माँ के सुख दुख में काम नहीं आ पाते हैं, अपने घर के लिए, अपने पत्नी बच्चों के लिए समय नहीं दे पाते हैं, और ख़ास चीज़ अपने हृदय पवित्रता के लिए समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए भार रहित जीवन जीना ही वास्तव में मानव जीवन की सार्थकता है। सद्गुरु वचन सुनो हो संतो मत लीजिए सिर भार, हो हुजूर ठाड़ कहत हूँ अब तय समर संभार। साहब कहते हैं तुम हुजूर हो, तुम स्वामी हो, तुम ही परमात्मा हो। बस इस समझ को समझ करके अपने जीवन में उस समझ को अनुभव करो। क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं अपने जीवन के बारे में, अपने कीमत के बारे में, अपने वास्तविकता के बारे में, अपने आपा के बारे में, तब तक हमारे जीवन में शांति सुख का अनुभव नहीं होगा। और यही संत गुरुजन अपनी वाणी के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा लोगों को सीख देते हैं। और उसे हमारा कर्तव्य है कि उसे अपना करके हम भी अपना कल्याण का काम करें और शांति का अनुभव करें। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अब मैं परम पूज्य श्री राम साहब जी से निवेदन करता हूँ कि अपने वे कल्याणकारी विचारों से, आशीर्वाद से हम सबको धन्य करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब।